हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने शुड हैव हैड पढ़ा था। उसी के रेफरेंस में आज हम पढ़ाने वाले हैं शुड हैव हैड बीन, यानी शुड हैव हैड बीन। अब इसका हिंदी क्या होगा? शुड हैव हैड बीन अगर लगता है तो इसका हिंदी ये होगा ते रहना चाहिए था। यानी कोई काम लगातार होते रहना चाहिए था लेकिन वो काम हुआ नहीं। ठीक है, यानी पास में है, कोई घटना घट गई है तो इसमें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सलाह दे रहा है घटना घटने पर, यानी इसमें भी पछतावा हो रही है, कोई काम इनकम्प्लीट है, वहां कंप्लीट होने के लिए कोई किसी को एडवाइस कर रहा है। कैसे? ते रहना चाहिए था, यानी हिंदी के लास्ट में ते रहना चाहिए था। इस तरीके की सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले शुड सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव बीन, शुड हैव हैड बीन, देख रहे हैं ना, शुड हैव हैड बीन, शुड हैव हैड बीन प्लस V4। ये V4 क्या है? V4 यानी ING फॉर्म को V4 फॉर्म बोला जाता है, यानी इसमें आपको लगाना है ING फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे, लास्ट में एटसेट्रा आता है तो लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपको वहां बोलते रहना चाहिए था, यानी कोई किसी को एडवाइस दे रहा है कि आपको वहां बोलते रहना चाहिए था, आप क्यों चुप हो गए? ऐसा लग रहा है कि इनकी हार हो गई है, इनकी पराजय हो गई है, आप वहां पर क्यों नहीं बोले? बोलते रहना चाहिए था। तो कैसे इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, आपको की मीनिंग यू, और जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे ना तुरंत शुड हैव हैड बीन लिखेंगे। शुड, ओके, शुड हैव हैड बीन, ओके। ठीक, काम क्या है भाई? बोलने की बात हो रही है। रहना के तुरंत पहले मेन वर्ब आएगा और मेन वर्ब में ही ते की मात्रा आएगा। इसी ते की मात्रा से आपको पकड़ लेना है कि मेन वर्ब है, यानी इसी में जुड़ जाएगा ING, इसी की मीनिंग में ING जुड़ जाएगा। यू शुड हैव हैड बीन स्पीकिंग, स्पीकिंग मैंने बोलना। कहां बोलने की बात हो रही है? वहां, तो वहां के लिए देयर, ओके। You should have had been speaking there। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तुमको मेरा प्रतीक्षा करते रहना चाहिए था, तुमने नहीं किया। अगर तुम और मेरा प्रतीक्षा कर लिए होते तो मैं आ गया होता। ऐसा लग रहा कोई किसी को कह रहा है। ठीक है, तो तुमको की मीनिंग यू। ठीक, और इसके तुरंत बाद शुड हैव हैड बीन। ठीक है, प्रतीक्षा करने की मीनिंग होता है वेट, और उसमें जोड़ेंगे ING। वेट के बाद तुरंत प्रेपोजिशन फॉर लगता है, ऑब्जेक्ट अगर होगा तो। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फॉर नहीं लगेगा। वेटिंग फॉर मी, ओके। यू शुड हैव हैड बीन वेटिंग फॉर मी, यू शुड हैव हैड बीन वेटिंग फॉर मी, ओके। ते कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए था, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है कि यार उसे कुछ न कुछ तो लिखते रहना चाहिए था, नहीं लिखा फेल हो गया। यानी कुछ न कुछ अगर लिखा होता तो एग्जामिनर उसको नंबर दिया होता। ठीक है, तो उसे, अब यहां कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है, तो इस तरह के सेंटेंस में या तो ही लगा सकते हैं या तो सी। तो ही, चलिए ही, उसके बाद शुड हैव हैड बीन, ओके। ठीक है, लिखने की बात हो रही है, इसमें तुरंत जोड़ेंगे राइटिंग। कुछ न कुछ की मीनिंग समथिंग और अदर, समथिंग, समथिंग और अदर। ठीक है, ही शुड हैव हैड बीन राइटिंग समथिंग और अदर। हमें मेहनत करते रहना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया, हम मेहनत नहीं किए, असफल हो गए। हमें मेहनत करते रहना चाहिए था। ठीक है, हमें की बात हो रही है तो यहां पर वी, और तुरंत रहना चाहिए था, इसके लिए सिंपली शुड हैव हैड बीन, ओके। मेहनत करने की बात हो रही है तो वर्किंग हार्ड, वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, तो इसमें जोड़ देंगे ING हार्ड। वी शुड हैव हैड बीन वर्किंग हार्ड। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का भी प्रयास कीजिए।